नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं पार्ट 3 आदिकाल से। महत्वपूर्ण प्रश्न है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा। तो इसका सही उत्तर है दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सराफा का हिंदी का प्रथम कवि माना है। सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है। रास से, रसायन से, रहस्य से या रासक से। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध माना है, उत्पत्ति मानी है रसायन शब्द से। रास से मानी है नंद दुलारे वाजपेयी ने। और रहस्य से कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है वो रहस्य शब्द से मानी है। और रासक से मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त। इतने विद्वानों ने रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है रसायन शब्द से। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित रचना मानने वाले विद्वान कौन हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बुलर। अगला प्रश्न है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। तो ये है राहुल वेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राहुल वेल एक शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। वर्ण रत्नाकर ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये वर्ण रत्नाकर मैथिल हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है वर्ण रत्नाकर ये वाली। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है वो एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में की थी। और परमात्मा प्रकाश ये जो हिंदू की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बीसलदेव रासो। ये जो रचना है नरपति नाल की रचना है। खालिकवारी ये अमीर खुसरो की रचना है। भरतेश्वर बावली रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है। दोहा कोश ये सराफा की रचना है। अगला प्रश्न है स्थापना ए जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के फलस्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक देश का
साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये कूट है, कूट वाले शब्द हैं। तो इनमें जो है ए दे रखा है, ए गलत है और आर सही है। ये ए और आर दिए हुए हैं और बी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, सी ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही आर गलत। इसका सही उत्तर है ए गलत है और आर सही है। प्रश्न नंबर अगला है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। हठ योग साधना है हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। तो ये व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो पाहुड़ दोहा ये राम सिंह की रचना है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है। तो ये अमीर खुसरो का कथन है। अगला प्रश्न है, देसल वयना सब जन मिठा देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार कौन है। तो विद्यापति है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है। तो सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। तो ये विद्यापति जाने जाते हैं। इनके अन्य नाम हैं अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, देशावधान, पंचानन। ये सभी उपनाम हैं विद्यापति के। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है। तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृतभाष हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। ये 3 कहानियाँ हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं या सर्ग हैं। इसका सही उत्तर है 69। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। तो पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। तो अपभ्रंश की पौम चरियू, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, ये तीनों रचनाएं अपभ्रंश की हैं। चित्रावली ये उस्मान की रचना है और ये नहीं है। चित्रावली उस्मान की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1613 ईस्वी और ये सूफी कवि द्वारा अवधी भाषा में चौपाई दोहा में रचित रचना है। ये सूफी रचना है। प्रश्न नंबर 81, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहले आएगा संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अगला प्रश्न है, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है।
तो इसका सही उत्तर है माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का मूल नाम का क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनकी रचनाएं हैं खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो राजशेखर ये उपाधि दी गई है विद्यापति को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो ये इंशाअल्लाह खां हैं। इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित, और ये एक हास्य प्रधान रचना है, और यह रचना हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है ये। अगला प्रश्न है कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनकी अन्य रचनाएं हैं सैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गयापत तलक वर्णकृत संस्कृत भाषा में है, और कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है, और पदावली गोरक्ष विजय ये नाटक है। गोरक्ष विजय जो है वो एक नाटक है मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न है अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है? तो ये राष्ट्रीय चेतना रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न पुस्तक जल्लड़ हत्य दे चली गज्जन निरपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये चंद्रवरदाई से संबंधित है। चंद्रवरदाई में 68 छंद हैं और 69 सर्ग हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है ये पृथ्वीराज रासो जो है वो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखितों में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है। रेवंतगिरी रास ये विजय सिंह सूरी की रचना है। स्थूलीभद्र रास ये जिनदत्त की नहीं है, जिन धर्म की रचना है। चंदनवाला रास ये आसुगु की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है स्थूलीभद्र रास। अगला प्रश्न है रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो रणमल छंद का रचयिता है ऑप्शन नंबर डी श्रीधर। रणमल छंद में जो है 70 छंद हैं और ये वीर गीत है। भटकेदार की रचना जयचंद प्रकाश है। मधुकर कवि की जयमंक जस चंद्रिका, और जोइंदू की रचना है परमात्मा प्रकाश और योगसार। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासों में जो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज के पिता का नाम है सोमेश्वर। प्रश्न नंबर 94 प्राकृताभास हिंदी में आशय है? तो प्राकृताभास का हिंदी में आशय है अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये जटमल की रचना है गोरा बादल, और ये दलपत विजय की रचना खुमार रासो है, 9वीं सदी की रचना है। नरपति नाल की कृति है बीसल देव रासो, ये 13वीं शताब्दी या सदी की रचना है।
जल्लड़ पृथ्वीराज के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या 9 है। प्रश्न नंबर अगला है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहप्पा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खुमाण रासो का रचयिता कौन है? तो खुमाण रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिसे आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो जय मयंक जय चंद्रिका, ये मधुकर कवि की रचना है, मधुकर भट्ट की रचना है ये। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है चंद्रवरदाई को, और जो है पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य। अगला प्रश्न है, विसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो विसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चंद्रवरदाई ये पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, और जयानक की है पृथ्वीराज विजय। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।